84 साल की उम्र में व्यूज के लिए औरतों की इज्जत नीलाम। अदाकारा मुमताज फट पड़ी, हाथ जोड़कर कहा हमें बख्श दो, मरने से पहले अल्लाह अल्लाह करो। क्या नासिर अदीब वाकई फौजशुदा अदाकाराओं के झूठे किस्से बेच रहे हैं? क्या बुढ़ापे में यही धंधा रह गया? मुमताज ने ऐसा आईना दिखाया कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। जानिए क्या हुआ पूरा मामला। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मारूफ अदाकारा मुमताज ने सीनियर फिल्म राइटर नासिर अदीब के बयानात पर वो तूफान खड़ा कर दिया कि पूरी इंडस्ट्री हिल कर रह गई। मुमताज ने ना सिर्फ जुबान खोली बल्कि लफ्जों के ऐसे तीर बरसाए कि सुनने वाले भी दंग रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आवाज में कपकपाहट और आंखों में नमी लिए कहा कि हमें बख्श दो, हम पर रहम करो। उनका सवाल सीधा नासिर अदीब के सीने पर लगा कि क्या हमने पाकिस्तान में पैदा होकर और फिल्मों में काम करके कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि इस उम्र में भी आप जैसे लोग हमारी इज्जतों के चीथड़े उड़ाएं? क्या इस बुढ़ापे में हमारी शलवारें उतारी जाएंगी और हमारे दुपट्टे सरेआम नौचे जाएंगे? ये अल्फाज सुनकर हर गैरतमंद इंसान का खून खोल उठेगा। मुमताज ने नासिर अदीब की 84 साल उम्र का हवाला देते हुए ऐसा वार किया कि शायद वो उम्र भर ना भूल पाए। उन्होंने कहा कि चाचा नासिर अदीब, आपकी उम्र 84 बरस हो चुकी, अब कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं और कितना जी लोगे, कितने व्यूज चाहिए तुम्हें? मरने से पहले कुछ तो अच्छा कर जाओ, कुछ तो नेकी का काम कर लो ताकि आखिरत समर जाए। क्या यही तुम्हारा अंजाम होना था कि बुढ़ापे में यूट्यूब चैनल पर बैठकर औरतों की किरदार कुशी करो और पैसे कमाओ? जो अदाकाराएं बेचारी कब्रों में जा सोई, जो इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं और जो अपने बच्चों पोतों पोतियों के साथ इज्जत से जी रही हैं, उनके बारे में गर्मा गर्म चटपटे और सरासर झूठे किस्से सुनाकर तुम रेटिंग बटोर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अदाकारा मुमताज यही नहीं रुकी। उन्होंने नासिर अदीब के इस पूरे धंधे पर लानत भेजी। दो टोक कहा कि ये घटिया धंधा बंद करो, अगर कमाना ही है तो इज्जत की रोटी कमाओ, मेहनत करके कमाओ। बल्कि अब तो तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई कि कमाई का लालच छोड़ो और मस्जिद का रुख करो, तस्बीह पकड़ो, अल्लाह अल्लाह करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। दूसरों के घरों में झांकने की बजाय अपने घर पर ध्यान दो। अपने बच्चों को देखो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर हैं। तुम हमारे घरों के ठेकेदार कब से बन गए? तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया कि तुम हमारी मर्जी की जिंदगियों को अपने गंदे अल्फाज से दागदार करो? पहले अपने घर की रखवाली करो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ। मुमताज का ये बयान कोई आम बयान नहीं, ये बरसों की जमाशुदा नफरत, बेइज्जती और तकलीफ का वो लावा था जो आज फट पड़ा। ये उन तमाम अदाकाराओं की चीख है जिन्हें नासिर अदीब जैसे लोगों ने अपनी किताबों, अपने इंटरव्यूज और अपनी वीडियोस में बदनाम किया। क्या कोई पूछने वाला है कि 84 साल का बूढ़ा कैमरे के सामने बैठकर जवान अदाकाराओं के जिस्मानी खदोखाल, जाती ताल्लुकात और निजी रातों के झूठे अफसाने क्यों सुनाता है? क्या ये अदब है? क्या ये बुढ़ापा है या सिर्फ हवस है? व्यूज की हवस, पैसे की हवस और शोहरत की हवस। सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। मुमताज की वीडियो क्लिप पर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज और हर टिकटॉक अकाउंट पर वायरल है। लोग कह रहे हैं कि मुमताज ने दिल जीत लिया, उसने वो कह दिया जो सबके दिल में था मगर जुबान पर ना ला सके। सारिफीन पूछ रहे हैं कि नासिर अदीब को आखिर मसला क्या है? क्या उनके पास इस उम्र में सुनाने को कोई अच्छी बात, कोई सबक आमोज वाकया नहीं? क्या पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ अदाकाराओं की बरहना कहानियां ही जमा की हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि नासिर अदीब अब क्या जवाब देंगे? क्या वो माफी मांगेंगे या फिर अपनी बात पर डटकर एक और नया स्कैंडल ले आएंगे? क्या वो मुमताज के उन इल्जामात को झुटला पाएंगे या खामोशी में आफियत समझेंगे? इंडस्ट्री के अंदर भी खलबली मच गई। क्या सीनियर अदाकाराएं अंदर से मुमताज को शाबाश दे रही हैं कि उसने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका? अब देखना यह है कि ये आग यहाँ बुझती है या इसमें और लोग भी कूदते हैं। एक बात तो तय है कि मुमताज ने नासिर अदीब को ऐसा आईना दिखाया जिसमें उन्हें अपना भयानक चेहरा साफ नजर आ गया। नासिर अदीब का नाम पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में एक सुतून की हैसियत रखता है। उन्होंने 70 की दहाई से कलम उठाया और देखते ही देखते पंजाबी सिनेमा का नक्शा बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी खिदमत मौला जट जैसा किरदार तख्लीक करना था जिसने सुल्तान राही को सुपरस्टार बनाया और पंजाबी फिल्म को नई शनाख्त दी। मौला जट 1979 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म के मुकाबले आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। इसके बाद नासिर अदीब ने शेरजान, चंद-वर-ए-आम, वैशी जट, जनरल इन एक्शन, जट एंड द गैंगस्टर जैसी फिल्में लिखी। हर फिल्म में उनके लिखे तगड़े मुकालमे, ताकतवर हीरो और जज्बाती मनाजिर ने शायकीन को दीवाना बनाया। 80 और 90 की दिहाई में लॉलीवुड की कामयाबी का सेहरा बड़ी हद तक नासिर अदीब के खाते में जाता है। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और पंजाबी फिल्मों को उस दौर में जिंदा रखा जब उर्दू सिनेमा जवाल का शिकार था। 2022 में द लेजेंड ऑफ मौला जट भी उन्हीं की तख्लीक करदा किरदारों पर मबनी है जिसने दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। दूसरी तरफ मुमताज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में शामिल है जिन्होंने 70 और 80 की दिहाई में उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में राज किया। मुमताज ने अपने करियर का आगाज चाइल्ड स्टार के तौर पर किया मगर जवान होते ही वो हर डायरेक्टर की पहली पसंद बनी। उनकी मासूम सूरत, जबरदस्त अदाकारी और बेहतरीन डांस ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन बनाया। बाबुल, मोहब्बत मर नहीं सकती, अनोखा दाज, खून का रिश्ता और धीरानी जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। खास तौर पर सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। मुमताज ने मौला जट में काम किया और इस फिल्म की कामयाबी में उनका बड़ा हिस्सा था। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शुमार होती थी। अगर मुआवजा करें तो नासिर अदीब कैमरे के पीछे बैठकर कहानियां बनाने वाले दिमाग थे। उन्होंने हीरो बनाए, विलन बनाए, ऐसे डायलॉग लिखे जो नस्लों तक याद रहे। इसी वजह से पंजाबी फिल्म गली मोहल्ले तक पहुंची। मुमताज कैमरे के सामने वो चेहरा थी जिसने नासिर अदीब जैसे लिखारियों की कहानियों को जिंदा किया। उन्होंने अपनी अदाओं, अपने एक्सप्रेशन और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से किरदारों में जान डाली। नासिर अदीब ने फिल्म इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा किया तो मुमताज जैसी अदाकाराओं ने उसे चमक दमक बख्शी। एक ने कलम से इंडस्ट्री की खिदमत की, दूसरे ने अपने फन से। दोनों के बगैर
बगैर उस दौर की लॉलीवुड का तस्वुर मुमकिन नहीं था, लेकिन इन दोनों की इस लड़ाई ने इंडस्ट्री में तूफान बर्पा कर दिया। देखना यह है कि उन किस करवट बैठता है। हम दुआगो हैं कि ये दोनों इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। इनकी ऐसी लड़ाइयां या झगड़ों से जूनियर पर क्या असर पड़ेगा, मालिक उनके दिल की कदोवतें दूर करे। आमीन।